आगे पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। लालू प्रसाद की संपत्ति पर सवाल उठे हैं। कौटिल्य नगर आवास पर सवाल उठे हैं। सोशल एक्टिविस्ट ने एक पत्र लिखा है। गुड्डू बाबू ने विजय सिन्हा को पत्र लिखा। लालू प्रसाद यादव की कौटिल्य नगर आवास पर उठा सवाल। सांसद और विधायकों को आवंटित जमीन में शर्त और नियमों का उल्लंघन हुआ है। सोशल एक्टिविस्ट गुड्डू बाबा ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर लालू सहित सभी आवंटन का उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। कौटिल्य नगर स्थित कोऑपरेटिव जमीन को लेकर सवाल पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं और इसी बीच अब देखने वाली बात होगी कि आगे कैसे इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाती है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद की संपत्ति पर सवाल खड़े किए गए हैं और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या जानकारी है, किस संपत्ति को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं? देखिए, जो कौटिल्य नगर स्थित जो उनकी जमीन है, जहां पे आपको बता दें कि कौटिल्य नगर का जो जमीन है वो कोऑपरेटिव की जमीन हुआ करती थी और तमाम विधायकों को, सांसदों को उस समय जो है वो जमीन दी गई थी और वहां पे तमाम लोगों ने अपने अपने घर बनाए हैं। अभी जो लगातार जो तस्वीरें चले कि लालू प्रसाद यादव जो है अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, इसी कौटिल्य नगर स्थित जो उनका मकान है वहीं शिफ्ट करने वाले हैं। लेकिन अब जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो है सोशल एक्टिविस्ट गुड्डू बाबा, उन्होंने एक बड़ा पत्र लिखा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखा है, डिप्टी सीएम को लिखा है। उनका कहना है कि जो आवंटित भूमि है उसके नियम और शर्तें जो है वो गलत है, गलत नियम शर्तों से जो है वो जमीन ली गई है और इसकी उच्च स्तरीय जो जांच है वो कराई जाए। लेकिन रवि, विजय सिन्हा ने कहा था कि अगर इस पूरे मामले के संदर्भ में शिकायत मिलती है तो हम कार्रवाई जरूर करेंगे, एक्शन जरूर लेंगे। तो ये बताइए कि क्या इस रवि आपके पास आएंगे, इस वक्त हमारे साथ खुद शिकायतकर्ता गुड्डू बाबू जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। गुड्डू बाबा जी, हमें ये बताइए कि शिकायत को लिखने का क्या तात्पर्य है, किस वजह से आपने ये शिकायत की है और क्या आपको लगता है कि आपकी शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, ये चूंकि कौटिल्य नगर का जो मामला है ये वेटनरी कॉलेज की जमीन से जुड़ा हुआ है जी। 1986 में ये कोऑपरेटिव बनाकर सांसद विधायक कोऑपरेटिव बनाई गई राजनेताओं के द्वारा और उसकी 20 एकड़ जमीन आपस में बांट ली गई और यह जमीन जो है पब्लिक के पैसे से खरीदी हुई जमीन है और किसी भी इंस्टीट्यूशन की जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति बनाना निश्चित रूप से मेरे लिए तो एक प्रश्न खड़ा ही सही है। लेकिन गुड्डू बाबा जी, उस दौरान तो कहा यह जा रहा है कि सभी सांसदों और विधायकों को जमीन अलॉट की गई थी और उस पर उन्होंने अपने तरह से आवास का निर्माण करवाया है। नहीं, बिल्कुल, उसमें आवास ही नहीं बनवाया, उसमें जो शर्त थे उस शर्त का पालन लोगों ने नहीं किया। उसका एक शर्त महत्वपूर्ण था कि जो भी माननीय वहाँ भूखंड ले रहे हैं वेटनरी कॉलेज की जमीन कौटिल्य नगर में जी, वो भविष्य में सरकारी आवास का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोगों ने सरकारी आवास का इस्तेमाल भी किया। जो लोग भी वहाँ भूखंड ले रहे हैं वो उसको बेचेंगे नहीं, हस्तांतरित नहीं करेंगे। बहुत सारी इसमें शर्तें थी लेकिन उसका उल्लंघन लोगों ने किया। लेकिन गुड्डू जी, अब तो राबड़ी आवास को खाली करके पूरा परिवार शिफ्ट हो रहा है इस जगह पर, तो वो तो अब सरकारी आवास का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं तो लोगों ने किया ना। और दूसरी चीज की वो कौटिल्य नगर की जमीन जो है वेटनरी कॉलेज की जमीन है, ये माननीय पटना उच्च न्यायालय में 2016 से हमारा वेटनरी कॉलेज की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले चल रहे हैं। उसमें यह बात सामने आ गई। तत्कालीन ऑनरेबल चीफ जस्टिस एपी शाही साहब के नौबत में जब ये बात आई तो उन्होंने रेवेन्यू सेक्रेटरी से डिटेल्स मांगा कि जमीन कब कब किसको दी गई है जी। तो उसमें ये बात आई कि 1916 में पटना यूनिवर्सिटी के लिए जमीन एक्वायर की गई थी जो बाद में वेटनरी कॉलेज को दी गई और उस जमीन को सांसद विधायक कोऑपरेटिव के माध्यम से लोगों ने अपना बना लिया। तो गुड्डू बाबा, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाह रहे हैं? क्या लालू परिवार वहाँ शिफ्ट ना हो या फिर पूरे उस जगह पर अतिक्रमण ना हो, ये आप चाहते हैं? क्या चाहते हैं? नहीं, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ जी, लेकिन मुझे ये लगता है कि कौटिल्य नगर का मामला एक बड़ा लैंड स्कैम है और स्कैम इसलिए मुझे लग रहा है, प्रमाणित दावा के साथ कह रहा हूँ कि 86 में यह लीज हुआ था
30 साल के लिए। अप्रैल 2016 में लीज खत्म हो गई थी। जी फाइलें बढ़ाई गई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास में। मुख्यमंत्री जी को अच्छे से पता है नीतीश जी को कौटिल्या नगर का मामला है क्या। नहीं लीज का एक्सटेंशन किया गया। 16 अप्रैल से लेकर के 25 तक, इलेक्शन से जस्ट 1-2 महीना पहले तक उसका एक्सटेंशन नीतीश जी ने नहीं किया, क्योंकि नीतीश जी को पता है कि कौटिल्या नगर क्या है। चलिए, आप ये बता रहे हैं कि शिकायतकर्ता के तौर पर आप किसी के भी विरोधी नहीं हैं, बस आप चाहते हैं कि इस पूरे मामले के संदर्भ में एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गुड्डू बाबा जी। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से रवि एस नारायण लगातार बने हुए। रवि का एक बार फिर से रुख करूंगी। रवि, देखिए, कहा जा रहा है शिकायतकर्ता की तरफ से कि सरकार को इस बाबत पूरी जानकारी है, नीतीश कुमार सब कुछ जानते हैं, तो अब क्या एक्शन लिया जाएगा? विजय सिन्हा क्या एक्शन लेंगे? देखिए, ये कोर्ट जो है, कोर्ट का भी मामला है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि चूंकि भूमि राजस्व मंत्री विजय सिन्हा बने और लगातार एक्शन ले रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि अगर कहीं से भी कागजात और जमीन को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको तत्काल कार्रवाई होगी। और इसी को लेकर के गुड्डू बाबा ने डिप्टी सीएम को पत्र जो है वो लिखा है। लेकिन मामला इतना आसान भी नहीं है। आपको पता है कि वहाँ पे पूरा कौटिल्य नगर का जो पूरा इलाका है वो तमाम मंत्रियों और विधायकों और सांसदों को ही अलर्ट किया गया था। लेकिन उस पर जो सब जुडिस मामला है ये कोर्ट में है और देखना होगा कि आगे कार्रवाई होती है तो कैसी कार्रवाई हो पाती है। वाकई रवि, इंतजार करना होगा। इंतजार इसलिए करना होगा क्योंकि सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि हर तरीके से हम एक्शन लेंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि एक्शन कब तक लिया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ खुद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। देखिए, एक शिकायतकर्ता ने ये शिकायत की है, कौटिल्य नगर का इस मामले को लेकर अपनी बात रखी है। लालू प्रसाद यादव के वहां शिफ्ट होने को लेकर चर्चा हो रही है और इसी संदर्भ में शिकायत की गई है। क्या एक्शन लिया जा सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, यह तो एक्शन का मामला माननीय उप मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में है जी। लेकिन माननीय गुड्डू बाबा के बारे में मैंने जानकारी ली है कि इन्होंने इस संबंध में न्यायपालिका तक का दरवाजा खटखटाया है जी। और इसमें 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक, सत्ता का दुरुपयोग, सहकारी संस्थाओं की लूट जी, प्रतीक्षारत जनप्रतिनिधियों के अधिकार हनन और सरकारी संपत्ति के निजीकरण का यह जीवंत उदाहरण है। माने कानून सबके लिए समान है, लेकिन सत्ता में बैठे परिवार के लिए अलग है। ये पूरे कौटिल्य नगर की घटना से आप इस बात को स्पष्ट रूप से लेकिन नीरज जी, जो शिकायत करता है उनसे भी हमारी अभी बातचीत हो रही थी, वो ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार को इस संदर्भ में पूरी जानकारी है, लेकिन इसके आगे एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया? इतना लंबा वक्त बीत चुका है अब तक। अब इस संबंध में तो मैं मंतव्य नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आप अगर हाईकोर्ट गए हैं, हाईकोर्ट ने क्या फाइंडिंग दिया है जी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय जी, एक बार फिर से आपके नेता पर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, आवास को लेकर उनके सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबू ने शिकायत की है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, जिसको भी टीवी में खबर चलवाना होता है और न्यूज में बने रहने के लिए लोग इसी तरह आदरणीय लालू प्रसाद जी का नाम लेते हैं, कोई आरोप लगाते हैं। इसे क्या नोटिस लेना है? सारे चीजों का जवाब आप ये सोच लीजिए, 3 दशक से ज्यादा हो गए ये आरोप लगाते हैं, कभी ये हुआ, कभी वो किया, कभी वो किया, हुआ किया। ये कुछ नहीं, बकवास है। और सांच को आँच क्या है जी, जो लोग ये लेकिन उसमें तो कुछ नियम भी लिखे हुए हैं, कुछ शर्तें लिखी गई थी, उन शर्तों का पालन नहीं किया गया है। हमने क्या कहा आपको? उनकी सरकार है जी, सरकार है, सरकार में बैठे लोग रोज ये बात कहते हैं। इसके बाद सरकार में भी आ गए हैं, यही करते करते अब सरकार में कैसे आए, कैसे ये हुआ, इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अगर लालू प्रसाद जी के परिवार पर ही सिर्फ बयान देना है, राजनीति करनी है, तो कुछ कहना ही नहीं है, तो बाकी कोई मुद्दे नहीं है, तो उसी पर खबर ही बनाते रहे। अरे जो खबर है उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। बिहार की जनता के लिए सरकार होती है, जनता के लिए जी। अब एक परिवार पर आप सिर्फ
कुछ भी आरोप कोई लगा रहा है उसी पर खबर चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए क्या खबर है इस वक्त बिहार में, क्या ज्वलंत मुद्दे हैं? हमारे लिए देखिए, हमारे लिए है सरकार चाहे जिस भी रूप में बनी हो, सरकार बनी है। जो जो वादे किए गए, जो तेजस्वी यादव जी ने कहा था चुनाव के पहले, सरकार ने नकल तो कर लिया। वो सारे वादे कब पूरे होंगे, कब हमारे नौजवानों को 1 करोड़ चलिए इसका रोजगार देने की जवाब सरकार में बैठे लोगों से ही ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ प्रीति शेखर जी जुड़ रही हैं, उनका रुख करती हूँ। प्रीति जी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार को लेकर चर्चा की जाती है, कभी भी बिहार में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा क्यों नहीं होती है? सरकार ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा करती है और जो आम जनों की तरफ से जो निवेदन आवेदन आता है उस पर भी सरकार कार्रवाई करती है। तो मुद्दा चाहे जनहित का हो या फिर कोई सामाजिक मुद्दा हो, हर मुद्दे को लेकर सरकार बहुत ही गंभीर है। एक बात तय है कि लालू प्रसाद यादव जी उनकी विरासत जो है वो तो भ्रष्टाचार पर टिकी हुई है जी, चाहे पूर्व के समय में या देखिए आप चर्चा करें कोई भी आवेदन। लेकिन आप अपना पक्ष भी रखिए प्रीति जी। देखिए विजय सिन्हा बार बार अपने एक्शन की चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी। तो क्या अब जब शिकायत मिल चुकी है तो एक्शन लिया जाएगा? निश्चित रूप से जो शिकायत आ रही है उस पर अनुसंधान होगा, उसकी जांच की जाएगी। जांच में दोषी जो भी होंगे, चाहे वो कितने ही बड़े सुख वाले क्यों ना हो, कोई भी आम लोग क्यों नहीं हो, जो भी दोषी होंगे वो निश्चित रूप से कानून के दायरे में दंडित होंगे। उस पर निश्चित रूप से विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और ऐसी चर्चा माननीय विजय सिन्हा जी, माननीय सम्राट चौधरी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार कह रहे हैं कि हम दोषी को बचाते नहीं और निर्दोष को फंसाते नहीं हैं। चलिए देखने वाली बात होगी क्या एक्शन लिया जाता है, कब तक लिया जाता है और जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए गुड्डू बाबा ने विजय सिन्हा को एक पत्र लिखा है, लालू प्रसाद यादव की आवास को लेकर चर्चा हुई है, इसको लेकर शिकायत की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर कैसे एक्शन लेती है, कैसे जांच पड़ताल की जाती है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में एक लंबित मामला है और इसी के तहत अब आगे की कार्रवाई होनी है।